सभी का स्वागत है माइक्रोबायोलॉजी के नेक्स्ट पोर्शन में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गेट के लिए, गेट एक्सेल 2025 को ध्यान रखते हुए सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था सेक्शन 1 दैट इज़ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, और उसके बाद मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी का कुछ पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया। ऑलमोस्ट ये आप कह सकते हैं ये पूरा दोनों कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी फॉलोड बाय सेक्शन 4 प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब अगर इन दोनों चैप्टर के बारे में अगर पूछे कि क्या कहाँ से पूछा जाता है जनरली, सेक्शन 3 में ये जो वायरसेस एंड देयर क्लासिफिकेशन है ये हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथनिंग हो रहा, मतलब लेंथ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि ये वायरसेस का जो पार्ट है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट, क्योंकि अभी SARS-CoV-2 कोविड-19 के बाद से इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जनरली। और बाकी मॉलिक्यूलर अप्रोचेस टू माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी ये हम लोगों ने बात कर लिया था कि डिटेक्ट कैसे करें, एंड अप्रोचेस टू माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी बहुत रेयर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जनरली। ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। यूकैरियोटिक माइक्रोब्स क्या डिजीज़ कॉज करते हैं, यीस्ट, मोल्ड, प्रोटोजोआ, ये सब हम लोग देख लेंगे। वायरसेस अलग से इंपॉर्टेंस है तो इसको मैं अलग से कवर करूँगा। मॉलिक्यूलर अप्रोचेस टू माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी 16S RNA सीक्वेंसिंग, आप कोई भी बुक से ये चीज़ देख सकते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट आप ये कह सकते हैं कि ये रहा प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको प्रिपरेशन करने में लगभग 2 दिन तो आराम से लग जाएंगे, कि थोड़ा लेंदी चैप्टर आप मान सकते हैं। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा, चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे आप 1 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट करें। जैसे गेट 2023 का आप क्वेश्चन देखेंगे, उसमें लगभग 3 से 4 सवाल थे। डिपेंड करते हैं पेपर्स के ऊपर जनरली। हम लोग इस पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, फ्लैजेला पीली, सेल इंक्लूजन, बॉडी एंडोस्पोर, ये सब के बारे में। और साथ ही साथ हम बता के चलेंगे आपको 2024 के बेसिस पे 2025 में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखना है एक्सपेक्टेड जो गेट एग्ज़ाम होगा उसके लिए। तो आई होप आप ये दोनों 2-4 पॉइंट आपने सुन लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 3 एंड 4। तो सेक्शन 3 में है माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी। माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत ज़्यादा लेंथ है इस पूरे सिलेबस को कवर करना जाए। क्वेश्चन नहीं बनते जनरली, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग चालू करेंगे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन से। 3 डोमेन सिस्टम आप जानते हैं, बैक्टीरिया, आर्किया एंड योर यूकैरिया। अब उसके साथ साथ एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसे आया, सब लोग जानते हैं, लिन मार्गुलिस। आपका जो इनगल्फ हो जाएगा, इनगल्फ करने के बाद मतलब उसके बाद एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो एक्सप्लेन करता है, ये आप एक बार देख लीजिए काइंडली। उसके साथ साथ जो मेजर डिफरेंसेस हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया में क्रोमोसोम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। जैसे बैक्टीरिया में यूजुअली 1 सर्कुलर क्रोमोसोम, आर्किया में 1 सर्कुलर क्रोमोसोम, इन यूकैरियोट मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम विद मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये एक चीज़ है। प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं यूकैरियोट में, सभी जानते हैं। इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट। न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट। वेरी बेसिक सा चीज़ है, फिर भी एक बार देख लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, ये चीज़ को आप हाईलाइट कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड एस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड हैविंग स्टेरॉल्स, है ना, सम हैव स्टेरॉल्स। और जैसे अभी डिस्कस करूँगा सेक्शन 4 में ही आएगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो उधर बात होगा। ग्लिसरॉल डाईथर एंड डाईग्लिसरॉल टेट्राईथर, ये आर्किया का कैरेक्टरिस्टिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड कॉम्पोजिशन है। और दूसरा है एस्टर लिंक फॉस्फोलिपिड एंड स्टेरॉल दैट आर फाउंड इन कोलेस्ट्रॉल। जनरली ये पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में, एनिमल्स में, या यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, एनिमल प्लांट्स। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पेप्टाइडोग्लाइकन, ये आप बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ये कुछ बेसिक था। अगर आते हैं प्रोकैरियोट का ब्रॉड क्लासिफिकेशन में, ये सेम चीज़ फिर से बता रहा हूँ। ये चैप्टर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, पर क्वेश्चन उतना जनरली फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता, तो बेसिक स्नैपशॉट मैंने यहाँ पे रखा है
क्या क्या है, क्या क्या स्पेशल क्लासेस के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। जैसे आप देख लीजिए स्पाइरोकीटी फैमिली, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम्पल जैसे पैथोजेंस ऑफ सिफिलिस एंड लाइम डिजीज़, क्लासिफिकेशन में भी आप लोग देखेंगे अभी। उसके बाद और ग्राम पॉजिटिव में क्या क्या है, लो जीसी कंटेंट, हाई जीसी कंटेंट। आर्किया को एज डिटेल मतलब ये इंपॉर्टेंस आपको देना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक कुछ 3-4 प्रॉपर्टी मैंने प्रेसकॉट से भी एडिशनली डाला हुआ है जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्किया कंटेन्स हाईली डाइवर्स ग्रुप, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एनॉक्सिक, हाइपर सलाइन, हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में आर्किया पाए जाते हैं, और ऑल्सो इनहैबिट मैराइन, आर्कटिक टेम्परेचर एंड ट्रॉपिकल वाटर एज वेल एज द ह्यूमन बॉडी, हर जगह प्रेजेंट है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन यहाँ पे रखा है। जो आप मेटाबॉलिज्म के बारे में अगर बात करें, 3 पाथवेज ऑफ CO2 एसिमिलेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज फोकस नहीं गया है अभी तक, कहीं से भी क्वेश्चन बना देगा तो ये सब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये सब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन यहाँ से बनने का, इस तरह का क्वेश्चन बनने का। द 3-hydroxypropanate 4-hydroxybutyrate HPHB साइकिल और द डाइकार्बोक्सिलेट 4-hydroxybutyrate एज इट सेल्फ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एसीटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इधर बाई ग्लाइकोक्सिलेट और मिथाइल एस्पार्टेट साइकिल। मोस्ट ऑफ अदर एनाबोलिक पाथवेज अपीयर टू बी सिमिलर दोज फाउंड इन बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक आर्किया होते हैं जनरली जिसके पास ये सारे पाथवेज प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ फाइला के बारे में, ये सारे अभी मतलब वेल एक्सप्लोर्ड हैं कुछ और कुछ ये जैसे यहाँ पे लिखा है कि फाइलम एस्गार्डो आर्कियोटा एंड नैनो आर्कियोटा आर नोन प्राइमरली फ्रॉम मेटाजिनोमिक्स। सो मेटाजिनोमिक्स इज अ पार्ट, अब वो जैसे कल्चर नहीं कर पाते हो, सो माइक्रोब्स इन दिस फाइला आर माइक्रोबियल डार्क मैटर, मतलब अननोन है बोल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा वेल कैरेक्टराइज नहीं है। सो दे हैव दिस meaning the few strain of the have been cultured in the laboratory and primarily known by metagenomics। एंड इसके साथ साथ देखिए फाइलम नाइट्रोस्फेरिया, ये भी मैं फिर से बता रहा हूँ, उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता ये सब एरिया, पर कुछ पोर्शन जैसे ये आर्कियल स्पेसिफिक लिपिड पूछ ले सकता है। थोमार्कियोल, द लिपिड फाउंड इन हाइपरथाइमोफाइल कंटेन साइक्लोपेंटेन रिंग, यह रहा साइक्लोपेंटेन रिंग, दैट कॉन्फर मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट हाईलाइट कर दिया इसलिए। द एडिशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग प्रोमोट्स greater membrane fluidity as required by archaea growing at low temperatures or depending upon types। Phylum Methanobacteriota, Phylum Halobacteria, Bacteriota and Thermoplasmatota, Methanogens, Haloarchaea and others। आप यहाँ पे अगर जाएंगे कि अगर कुछ टिपिकल क्वेश्चन पूछ ले कि भाई मिथानोजेंस का क्या रोल है, तो सभी लोग जानते हैं। कुछ मिथानोजेन का एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे मिथानो बैक्टीरिया और मिथानोबैक्टीरियोटा, मैराइन एंड फ्रेश वाटर, ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में पाया जाता है, इसलिए ये सारे थोड़ा क्रिटिकल हो जाते हैं। ह्यूमन जीआई ट्रैक में पाया जाता है। एक आर्किया मिथानोबैक्टीरियोटा क्या करता है, मिथानोजेनिक सबस्ट्रेट CO2 NH2 है, फॉर्मेट CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल। देयर आर मेसोफाइल एंड थर्मोफाइल। मेसोफाइल आप जानते हैं कि नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है 20-25 डिग्री 30 तक ये सर्वाइव हो सकता है। सो सम आर ऑटोट्रॉप्स, सम आर हेटेरोट्रॉप्स, डिपेंडिंग अपॉन दैट। और एक है ये आपका थर्मोप्लाज्माटा, दैट इज ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वेटलैंड सॉइल्स में पाया जाता है। दीज आर ऑल मेसोफाइल्स। सारे का मिथानोजेनिक सबस्ट्रेट है CO2, मेजरली CO2, H2, मिथानॉल एंड मिथाइलामीन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार्ट एक बार देख लीजिए। एंड उसके साथ साथ जैसे हेलोबैक्टीरियम सेलिनीरियम कैरीज आउट फोटोट्रॉफी विदाउट क्लोरोफिल और बैक्टीरियल क्लोरोफिल बाय यूजिंग आर्केनोरोडोप्सिन विच एम्प्लॉयज रेटिनल टू पम्प प्रोटॉन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्रिटिकल है, फिर से इंफॉर्मेटिव है, क्रिटिकल है। एक्सेप्शनल कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कभी भी पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, भरोसा नहीं है, तो इसलिए मैंने रख दिया है। काइंडली आप इसको देख लीजिए सेफ साइड रहने के लिए, एक बार पढ़ के चले जाइए। बहुत ज़्यादा 3 स्लाइड ही तो बना है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है मेजर डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया और क्या, हम लोग बात भी किया। सेल वॉल कंस्टिट्यूट में आप देख सकते हैं, पहला है जैसे रखा गया है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एस्टर लिंक्ड, एंड इन केस ऑफ आर्किया दैट इज ग्लिसरॉल ईथर लिंक्ड, ग्लिसरॉल टेट्रा ईथर लिंकेज, एंड दिस इज एस्टर लिंकेज। Cell wall constituent is peptidoglycan present in all some lakh cell walls। So peptidoglycan का composition नीचे हम देख लेंगे।
दूसरा आर्किया में मोस्ट कॉमनली एस लेयर, सम इंक्लूड पॉलीसेकेराइड प्रोटीन बोथ, सम लैक सेल वॉल्स, peptidoglycan is always absent. So peptidoglycan is absent in case of आर्किया. वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जा सकता है. दूसरा और क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, साइटोस्केलेटन जैसे देख सकते हैं, मल्टीपल होमोलॉग ऑफ ट्यूबुलिन एक्टिन यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट राइबोसोमल टाइप भी 70S होते हैं. तो मेजर जो डिफरेंस है, एक है प्लाज्मा में लिपिड में और दूसरा इंपॉर्टेंट है सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या डिफरेंस है. तो ये रहा सेल वॉल, इसलिए मैंने इसको रखा. दे लैक सेल वॉल लैक पेप्टाइडोग्लाइकन, दे लैक सेल वॉल नहीं, दे लैक पेप्टाइडोग्लाइकन, हैव स्यूडोम्यूरिन स्ट्रक्चर. स्यूडोम्यूरिन होता है आपका, डिफर फ्रॉम पेप्टाइडोग्लाइकन, इट हैज एल अमीनो एसिड इंस्टेड ऑफ डी अमीनो एसिड. वेरी इंपॉर्टेंट. क्रॉस लिंक जो होता है दैट इज बीटा 1,3 नॉट बीटा 1,4. दैट इज इन केस ऑफ नैग नेम में अपने आप अभी देखोगे नैग नेम में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है. बट इन केस ऑफ दिस इट इज बीटा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज and N-acetyl talasoम्यूरोनिक एसिड इंस्टेड ऑफ N-acetyl म्यूरामिक एसिड. सो नैम के जगह पे ये पाए जाते हैं N-acetyl talasoम्यूरोनिक एसिड. वेरी इंपॉर्टेंट. इसके वजह से लाइसोजाइम, पेनिसिलिन, ये सारे जो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो सेल वॉल टारगेटिंग है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर एक्ट करके उसको डिग्रेड कर सकता है, आर नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ दिस बीटा 1,3 लिंकेज, बिकॉज बीटा 1,3 लिंकेज ही चेंज हो गया बीटा 1,4 से. सो मेजर जो आपका सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम है, दे आर नॉट capable of killing or destroying this archaea. And apart from that, most common type of archaeal cell wall is an ace layer. और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा, एक बार प्रिस्कॉट आप खोल के देख सकते हैं, पर उतना सफिशियंट है यहाँ पे जितना लिखा है. मिथानोजेंस हैव पॉलीसेकेराइड लेयर कंटेन कवरिंग द एस लेयर. द मटेरियल कॉल्ड मिथानोकॉन्ड्रोइटिंग सल्फेट इज सिमिलर टू कॉन्ड्रोइटिंग सल्फेट इन एनिमल कनेक्टेड टिश्यू. तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. जितने 3-4 लाइन बता रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. और इसको स्यूडोम्यूरिन बोला जाता है. म्यूरिन पेप्टाइडोग्लाइकन का दूसरा नाम होता है म्यूरिन, और इसको ही स्यूडोम्यूरिन बोला जाता है आर्कियल सेल वॉल का. बीटा 1,3 N-acetyl talasoम्यूरोनिक एसिड, N-acetyl ग्लूकोजामिन. वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए. दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है अभी बात किया हमने. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव दिस ether link are most resistant. They have ether link rather than ester links as in case of bacteria. Very important. They contain 5 hydrocarbon derivative isoprene unit which is 5 carbon branch molecule. नीचे देख सकते हैं, ये रहा आर्कियल मेम्ब्रेन, ये रहा एस्टर एंड इथर लिंकेज में डिफरेंस. इथर आर COCH2 और एस्टर में C डबल एसिड प्लस अल्कोहल में एस्टर बनते हैं, और इथर लिंकेज ये पाया जाता है आपके आर्किया में. ठीक. और उसके साथ साथ और कुछ लिपिड्स इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्लिसरॉल डाईथर, डाईग्लिसरॉल टेट्राईथर, विच जनरली हैव दिस कॉम्पोजिशन 20 कार्बन लेंथ होता है, एक 40 कार्बन लेंथ होता है. एंड इसके पीछे कारण क्या है, ये इथर लिंकेज के पीछे कारण, बिकॉज दे आर मोर हीट रेजिस्टेंट देन ऑफ दिस एस्टर लिंकेज. यहाँ से MSQ टाइप एक क्वेश्चन बन सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है. इथर लिंकेज पर्टिकुलरली आपको पूछ लेगा आर्कियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप, उसके साथ ये सेल वॉल को मार्च करके दो ऑप्शन बना सकते हैं. MSQ के लिए बहुत बेहतरीन एक पोर्शन है, यहाँ से एक MSQ बन सकता है. एक्सपेक्टेड आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में इस तरह का क्वेश्चन नहीं बना है आर्किया के ऊपर. 2023 में एक बना है, तो एक नेक्स्ट एक्सपेक्टेड 2024 में ये क्वेश्चन बनेगा. नेक्स्ट उसी का कंटिन्यूएशन है, दैट इज सेक्शन 3 का फंगस. अब फंगस बहुत ब्रॉड एरिया, फिर से मैं बता सकता हूँ कि BSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी ये क्वेश्चन आते हैं, पर इस लेवल पे तो गेट में कभी उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना नहीं. फिर भी जो डिजीज़ कॉज करते हैं पैथोजेनिक, इसलिए रखा हूँ क्योंकि माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ अलग से एक चैप्टर भी है, तो मैंने यहाँ पे ही रख दिया ताकि पार्ट थोड़ा कम हो जाए. तो एक बार काइंडली इसको देख लीजिए, जैसे क्या क्या कह सकते हैं, राइयोपास, म्यूकॉर, ये दिस आर द पार्ट ऑफ जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा. ये 3-4 क्लासेस ही हैं. अब जैसे कैंडिडा एल्बुएंस, दीज आर ह्यूमन नॉर्मल माइक्रोबायोटा में पाया जाता है. तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है जनरली कि एक नॉर्मल माइक्रोबायोटा में पाने जाने वाला फंगस का नाम बताइए. नेम वन फंगस विच इज़ फाउंड इन नॉर्मल ह्यूमन माइक्रोबायोटा. 4-5 ऑप्शन दे देगा, दैट इज़ ये पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम. यहाँ पे 4 ऑप्शन ऑलरेडी बन चुका है, देखिए बेसिडोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, माइकोस्पोरिडिया एंड जाइगोमाइकोटा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक बन जाएगा.
आराम से ये चार्ट एक बार देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिर भी लास्ट प्लस नॉट द लीस्ट इस पार्ट के लिए मैंने रखा है आर्थ्रोपॉड बेस्ड, वही आएगा आपका। जैसे जो डिजीजेस कॉज करते हैं ना, जैसे अब ये प्लेग, ये सब से डायरेक्ट वेक्टर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे प्लेग कॉज करता है आपका यर्सिना पेस्टिस, सैल्मोनेला सैल्मोनेला स्पीसीज, लाइम, बॉर्डेलिया बर्गरफी, टाइफस, सैल्मोनेला रिकेट्सिया। कुछ फीवर्स के बारे में जैसे म्यूरिन टाइफस फीवर, रिकेट्सिया टाइफी, येलो फीवर, टोगा वायरस, डेंगू फीवर, टोगा वायरस। सैंड फ्लाई क्या करता है, वायरस प्रोबेबली ये रहा। टिक बोन, और उसके साथ साथ ये लेशमेनिया डोनोवेनी जो आपका काला जार कॉज करता है। चैक्स डिजीज, ट्रिपानोसोमा क्रूजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपानोसोमा सेट्सी फ्लाई हैं। तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आर्थ्रोपॉड बेस्ड डिजीज़। तो ये रहा सेक्शन 3 का पार्ट। आर्किया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पोर्शन से। और अब अगर क्वेश्चन के बारे में देखें नेक्स्ट, अभी सेक्शन 4 को डिस्कस करने के बाद ही हम लोग क्वेश्चन पे चले जाएंगे। इस रीजन से मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत रेयरली क्वेश्चन बना है। आप दूसरे सेक्शन के साथ मार्च करके भी आप सोच सकते हैं ये क्वेश्चन इसी रीजन का है, पर ऐसा नहीं है। कोरिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो दूसरे सेक्शन में भी जाके ये क्वेश्चन ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अब यहाँ से आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ सेक्शन 4 विच इज टॉक्स अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल्स, फंक्शंस ऑफ ईच ऑर्गेनली, जैसे फ्लैजेला क्या है, पीली क्या है, क्लैप्सूल क्या है, सेल इंक्लूजन बॉडीज़ लाइक एंडोस्पोर, गैस वेसिकल, बैक्टीरियल जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, केमोटैक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव केमोटैक्सिस, नेगेटिव केमोटैक्सिस क्या होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। ये पार्ट से आपको 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो चाहे 1 मार्क्स का। MCQ भी बन सकता है, MSQ भी बन सकता है, पर नेट टाइप कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं इस एरिया से। ठीक, अब आइए शुरू करते हैं। बहुत ब्रीफली जाएंगे क्योंकि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैक्टीरियल अरेंजमेंट टाइप्स एंड शेप टाइप्स। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि कॉमा शेप बैक्टीरिया का नाम बताइए। विब्रियो कॉलेरी, एक रॉड शेप बैक्टीरिया का नाम बोले। बैसिलस, कॉक्कस, स्ट्रेप्टोकॉक्कस, स्पाइरिलम, ये स्पाइरिलम का एक्वास्पाइरिलम, स्पाइरोकीटी, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ब्रांचिंग फिलामेंट। ये सब एक बहुत ब्रॉड एग्जाम्पल के हिसाब से हम ध्यान दे सकते हैं। अब जैसे टाइप्स ऑफ सेल ग्रुपिंग ना, ये क्वेश्चन मैं अभी रखने के लिए भूल गया। 2022 या 21 IIT KGP शायद क्वेश्चन किया था, IIT KGP या IIT बॉम्बे। उस पेपर में आप देखिए, यहाँ पे एक मैं अभी पुट करना भूल गया था, अभी याद आया। इस प्लेन ऑफ डिवीज़न के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि ये बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिए 2025 में। ये देख के जाइए, जैसे सेल डिवाइड्स ऑन ए प्लेन, ये डिप्लोकोकस। चेन ऑफ कोक्काई, स्ट्रेन मतलब ये डिवीज़न ऑफ मल्टीपल टाइप रिपीट होकर ये बन सकता है। पैकेट्स, क्लस्टर, ये सब में डिवाइड हो सकता है प्लेन्स। एग्जाम्पल आप अगर देख लीजिए काइंड्स क्या क्या है इसमें, तो इस पर अगर आप देखेंगे ये टोर्टोरा या शायद ब्लैक में आपको मिल जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर डिपेंडिंग अपॉन दैट ये सेल ग्रुपिंग पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल आर्कियल सेल वॉल, हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं, आंख बंद करके आप सोच लीजिए कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगर पूछेगा तो एक कोलेस्ट्रॉल इस रीजन से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे यूकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं होपानॉइड्स, जिसको बैक्टीरिया पेनेट्रियल होपानॉइड्स इज फाउंड इन मेनी बैक्टीरियल मेम्ब्रेन विच इज अ substitute of sterol that are found in eukaryotic cell membrane. Very very important, hopanoid are similar in structure to cholesterol found in eukaryotic membrane. Their rigid planar makes them more hydrophobic than phospholipid. Because of their hydrophobic nature, this lipid easily inserts into membrane, but because they are not amphipathic, they distort the regular bilayer structure. दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका फीचर्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पूछा जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये मूवमेंट ऑफ अक्रॉस मटेरियल मतलब प्लाज्मा में डिफ्यूजन वाला कंसेप्ट के ऊपर ही ये था। साइडोरोफोर का कंसेप्ट एक आता है। अब ये साइडोरोफोर्स क्या है, ये प्रेस्कॉट से ही लिया गया है। सो साइडोरोफोर्स आर मॉलिकुलर लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स, एक एक लाइन एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विच बाइंड्स टू फेरिक आयन एंड सप्लाई इट इन टू द सेल। सो जैसे कि आप जानते हैं कोएंजाइम, जैसे फेरिक आयरन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं,
ऐसे बहुत सारे रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स में रोल प्ले करता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रोल प्ले करता है, तो इस सब में इम्पॉर्टेंट है। सो व्हेन दिस फेरिक आयन, इस तरह का जो मेटल आयंस हैं, दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ऐसा एक है साइडेरोफोर्स जो प्रोमोट करता है अपटेक, जिसका नाम है एंट्रोबैक्टीन, विच इज़ प्रेजेंट इन इकोलाई। एक एग्जाम्पल एंट्रोबैक्टीन साइडेरोफोर का एग्जाम्पल है। साइडेरोफोर क्या करता है, साइडेरोफोर मैक्रोसोम सिक्रीट साइडेरोफोर व्हेन आयरन इज स्कर्स इन द मीडियम व्हिच इज दे नीड आयरन, दैट्स व्हाई दिस साइडेरोफोर्स आर सिक्रीटेड, तो सप्लाई हो जाएगा। दूसरा, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस मेम्ब्रेन। जब आप अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसका कंसेप्ट हर जगह काम आ जाएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट बायोकेमिस्ट्री। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोकेमिस्ट्री बोल सकते हैं या सेल बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। ये पोर्शन को पढ़ने के लिए मैं बुक भी बता देता हूँ। अब लिनिंजर खोलिए, लिनिंजर में बहुत अच्छे से ये पार्ट बहुत अच्छे से कवर करके रखा है। सो डू रीड अबाउट दिस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, पैसिव डिफ्यूजन, एंड उसके साथ साथ आपका आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पैसिव डिफ्यूजन में जैसे एक चीज़ है फ्री डिफ्यूजन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें एक चैनल प्रोटीन्स आते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे सो, जैसे एंजाइम काइनेटिक्स में सैचुरेशन होता है ना, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इजिकल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। सो एक सैचुरेशन हो जाता है, जितने नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स है वो अगर सैचुरेट हो जाए, मतलब उसके साथ बाइंड हो जाए, सो दे हैव दिस काइंड ऑफ, इनका जो इक्वेशन है दैट आल्सो फॉलोड माइकलिस मेंटेन इक्वेशन टाइप ही इक्वेशन है, सैचुरेशन क्लास। सो ये ग्राफ से भी क्वेश्चन बन सकता है आराम से। सो दिस इज सिंपल डिफ्यूजन, दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। प्राइमरी एक्टिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, जैसे यूनिपोर्टर होता है, सिम्पोर्टर होता है, एंटीपोर्टर होता है। ये भी अब अगर देखेंगे कि जो इस तरह का जो सवाल है, दीज आर ऑल रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, तो काइंडली आप उसको जैसे ABC ट्रांसपोर्टर हो गया, या जैसे ATP बाइंडिंग डोमेन है जो एनर्जी सप्लाई करता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हॉट टॉपिक है ग्रुप ट्रांसलोकेशन, इस पूरा सेक्शन का मतलब माइक्रोबायोलॉजी में तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है। एक्टिव पैसिव डिफ्यूजन ये बेसिक चीज़ है, अगर एडवांस भी पूछा जाएगा आपको बायोकेमिस्ट्री या सेल बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। माइक्रोबायोलॉजी में इस तरह का क्वेश्चन इस तरह का क्रिटिकल पॉइंट से आता है। ग्रुप ट्रांसलोकेशन क्या है? ग्रुप ट्रांसलोकेशन इज व्हेन अ मॉलिक्यूल इज केमिकली मॉडिफाइड एज इट इज़ ब्रॉट इनटू द सेल। ये लाइन उठा के क्वेश्चन पूछ लिया था, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। द बेस्ट नोन ग्रुप ट्रांसलोकेशन सिस्टम, अब ये तो पूछ लिया ग्रुप ट्रांसलोकेशन क्या है, अब पूछेगा एग्जाम्पल क्या है। सो स्टार मार्क कर लीजिए, आपको एरिया पता चल जाना चाहिए ना, तभी एग्ज़ाम अच्छा होगा जब आपको क्वेश्चन पता होगा। सो ग्रुप ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज ग्रुप ट्रांसलोकेशन? अ मॉलिक्यूल इज केमिकली मॉडिफाइड एज इट इज ब्रॉट इनटू द सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट नोन ग्रुप ट्रांसलोकेशन इज द फॉस्फोनोल पाइरूवेट शुगर फॉस्फोट्रांसफरेज सिस्टम विच इज़ ऑब्जर्व्ड इन मेनी बैक्टीरिया। क्या होता है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं, हाई एनर्जी फॉस्फेट फॉस्फेनोल पाइरूवेट इज ट्रांसफर्ड विया U1 to HBr and from HBr to E2A. Phosphate is then transferred to incoming sugar via this E2B. अब जैसे 2A 2B 2C है, अब जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अब जैसे मैनिटॉल 1 फॉस्फेट आया इन आउट, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इम्पोर्ट्स वेराइटी ऑफ शुगर while phosphorylating them using phosphoenol pyruvate. The phosphate donor phosphoenol pyruvate is a common metabolic intermediate that is found in many bacteria. तो phosphate donor कौन है, क्वेश्चन बन सकता है। What who is the phosphate donor in case of group translocation in bacteria? Name one group translocation system and what it does it transport? It transport variety of sugar. क्या modification होता है? There is a phosphorylation of that sugar molecule. Very important, note it down as it is question एग्जाम्पल से इस बार पूछने का प्रोबेबिलिटी है, या फिर डेफिनेशन भी पूछ सकता है। ठीक, रिपीट होता है कॉन्सेप्ट, तो ये बहुत अच्छा एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। छोटा सा पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है सेल वॉल। सेल वॉल में क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, नैग नैम सभी लोग जानते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। ये चार्ट में मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। एक है पेप्टाइड थिक, किसमें, ग्राम पॉजिटिव में, थीन इन ग्राम नेगेटिव। टिकोइक एसिड आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो टिकोइक एसिड क्या करता है, टिकोइक एसिड इम्पार्ट्स नेगेटिव चार्ज
टू द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर नॉट पॉजिटिवली चार्ज, दे आर नॉट पॉजिटिवली चार्ज। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग प्रॉपर्टी इन दोनों को क्लासीफाई किया जाता है। ग्राम स्टेनिंग का प्रॉपर्टी अलग होता है, इसके साथ चार्ज का कोई रिलेशन नहीं है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास ये फॉस्फेट ग्रुप कंटेनिंग ये टिकोइक एसिड का एक पॉलीमर होता है। टिकोइक एसिड कुछ है नहीं, पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल और राइबिटॉल। सो इट कैन से इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल एंड राइबिटॉल जॉइंड बाय द फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज रहता है, इसलिए ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के पास अगर ये टिकोइक एसिड प्रेजेंट रहेगा दे विल हैव दिस, दे विल इम्पार्ट नेगेटिव चार्ज टू द सेल वॉल। They help to create and maintain structure of the cell envelope by anchoring to cell wall to the plasma membrane। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिपिड के साथ अगर ये कॉम्प्लेक्स बना ले दैट इज नोन एज लाइपोटिकोइक एसिड। सो टिकोइक एसिड उसके साथ अगर आप लिपिड ऐड कर दे देन इट इज नोन एज लाइपोटिकोइक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। दूसरा जो पेप्टाइड इंटरब्रिज पे आ जाता है, कहाँ पे पेप्टाइड इंटरब्रिज पे आ जाते हैं आपके ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में। दोनों में अगर डिफरेंस देखें, ये रहा सेल ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का, ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल, जिसमें आप देख सकते हैं ये DLR DAP मेसोडाइमिनल पिमेलिक एसिड के साथ डायरेक्ट लिंकेज है। सो ये एक मेजर डिफरेंस है। ग्राम पॉजिटिव में आपको एक पेप्टाइड इंटरब्रिज देखने के लिए मिलता है और ये काफ़ी तरह के पैटर्न्स में आता है, जैसे ग्लाइसिन पेप्टाइड इंटरब्रिज, सेरिनोलिन रह सकता है, ग्लाइसिन L-थ्रेओनिन रह सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकेज कुड बी पॉसिबल। सो देयर इज डायरेक्ट क्रॉस लिंकिंग इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव। ये रहा ग्राम नेगेटिव में डायरेक्ट क्रॉस लिंकिंग। इन केस ऑफ दिस ग्राम पॉजिटिव देयर इज है पेप्टाइड ब्रिज इन इट, पेप्टाइड ब्रिज ग्राम पॉजिटिव में एंड इसके साथ साथ और जैसे मैंने टिकोइक एसिड, और टिकोइक एसिड का और क्या एडिशनल रोल है, टिकोइक एसिड द फंक्शन इन आयरन अपटेक, नॉट आयरन साइडरोफोर था, इन्वॉल्व इन बाइंडिंग पैथोजेनिक स्पीसीज टू होस्ट itself एंड आर इन्वॉल्व इन मतलब अटैचमेंट में मदद करता है। सो होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द होस्ट। सो अटैचमेंट में ये सारे कंपोनेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में अगर आएंगे, ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, दैट इज़ दिस पोरीन प्रोटीन। सो ऊपर में डिफरेंस में लिखा है कि पोरीन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है। तो ट्रांसपोर्टर के हिसाब से ये पोरीन प्रोटीन काम करता है। पोरीन प्रोटीन आर एब्सेंट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बट आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव, अलाउ मॉलिक्यूल टू पास थ्रू आउटर मेम्ब्रेन। सो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता है ये आपका पोरीन प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। तो उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो आपका आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है लाइपोपॉलीसैकेराइड। कौन सा 3 कंपोनेंट से लाइपोपॉलीसैकेराइड बनता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड बनता है आपका लिपिड ए, कोर पॉलीसैकेराइड एंड ओ एंटीजन। नीचे तीनों प्रॉपर्टी के बारे में बताया है, लिपिड ए क्या है, लाइपोपॉलीसैकेराइड का ओ पॉलीसैकेराइड क्या है। सो लाइपोपॉलीसैकेराइड का क्या कंट्रीब्यूशन है, इट कंट्रीब्यूट्स नेगेटिव चार्ज टू द ऑन द बैक्टीरियल सरफेस बिकॉज द कोर पॉलीसैकेराइड इजीली कंटेन शुगर एंड फॉस्फेट। सो चाहे वो ग्राम पॉजिटिव है चाहे ग्राम नेगेटिव है, दोनों में ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे उसमें टिकोइक एसिड, इसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड में था। इट हेल्प टू स्टेबिलाइजेज द आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर because the lipid A is a major constitution of extracellular lipid in the outer membrane of the gram negative cell wall। उसके साथ साथ इट हेल्प्स टू क्रिएट अ परमेबिलिटी बैरियर, डायरेक्ट कुछ जो बाहर का कंपोनेंट है सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से खेल शुरू होता है। लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रोटेक्ट्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट डिफेंस। द O side chain of lipopolysaccharide is also called O antigen because it's elicit an immune response by an infected host। For example, microbiologists refer to specific strain of gram negative जैसे E. coli O157 where O side chain is antigenic type number 157। And in case of this variation, many bacteria can rapidly change their antigenic nature, thus thwarting host defense in the cell। They invade the host because these are all different antigen। जैसे आपने एंटीजेनिक शिफ्ट एंड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के बारे में सुना है, ऐसा ही कुछ एग्जांपल हैं। तो ये रहा आपका लिपिड लाइपोपॉलीसैकेराइड ओ साइड चेन का फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लिपिड ए पोर्शन है एक्ट एज एन टॉक्सिन कॉल्ड एज एंडोटॉक्सिन्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियली, क्योंकि
जो आपका एंडोटॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन सेप्टिक शॉक कॉज करता है, दैट व्हिच डेवलप्स, देयर इज़ नो डायरेक्ट ट्रीटमेंट, तो ब्लड में अगर चला जाए इट विल कॉज सेप्टिक शॉक फॉलोड बाय हार्ट ब्लॉक, ये सब में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। मतलब काफ़ी पैथोजेनिक स्पीसीज़ में ये सब पाए जाते हैं, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन। इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन एंडोटॉक्सिन्स एंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सोटॉक्सिन। चाहे आप पढ़ना चाहते तो अभी पढ़ लीजिए, इसके साथ ही कोरिलेटेड हो जाएगा। एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, तो एंडोटॉक्सिन पाया जाता है ग्राम नेगेटिव में, एक्सोटॉक्सिन पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव में। इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, इस तरह का क्वेश्चन बनते हुए देखा गया है, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा फिर से, ठीक। अब दूसरा है विथिन लाइपोपॉलीसैकेराइड द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप ऑन द कोर पॉलीसैकेराइड इंटरैक्ट विथ कैल्शियम आयन that will stabilize the calcium ion and tightly pack the lipopolysaccharide. This result in an impermeable barrier that excludes small molecule including antibiotic and toxins. तो इससे ध्यान रखिए क्योंकि मैक्सिमम ये हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल नहीं है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन आर क्वाइट लीथल एंड टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। पहला चीज़, परमिलिटी बैरियर बहुत ज़्यादा है, आउटर मेम्ब्रेन से कुछ भी चीज़ पास करके नहीं आता, इसलिए दे हैव दिस पोरीन प्रोटीन्स, है ना, पोरीन प्रोटीन को रखना पड़ा ट्रांसपोर्ट के लिए, नहीं तो सेल ही मर जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए नीचे, सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन, सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन, ये है डिफरेंस, मेजर डिफरेंस। इसमें इकोलाई आता है, नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे बीएससी में पूछा जाता है एक ग्राम नेगेटिव का बाद नाम बताओ, बहुत लोगों को ये भी पता नहीं है, तो देख लीजिए, सीडोमोनास इज अ ग्राम नेगेटिव, बैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस, दिस ऑल आर ग्राम पॉजिटिव। पेनिसिलिन एंड लाइसोजाइम, क्या लगता है आपको किसका ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा हो? ऑफकोर्स ग्राम पॉजिटिव का, क्योंकि इसके पास ना कोई आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, इसके पास आपका आउटर मेम्ब्रेन है, सो दीज आर लेस ससेप्टिबल विथ नोटेबल एक्सेप्शन, कुछ कुछ जगह होगा। लाइसोजाइम भी क्या करता है, बीटा 1,4 जो लिंकेज है, इस लिंकेज को ब्रेक करता है। पेनिसिलिन ऑफकोर्स इट विल ब्रेक दिस, जैसे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स आता है, तो ये पॉलीमराइजेशन पेनिसिलिन क्या करेगा, जो क्रॉस लिंकिंग है उसको आपका रोक देगा। पेनिसिलिन के बीच में क्रॉस लिंकिंग है, दिस इज नोन एज क्रॉस लिंकिंग, so that cross linking will be hampered by this action of penicillin. तो ससेप्टिबिलिटी ग्राम पॉजिटिव का ही ज़्यादा है। और कुछ कुछ जो है अमीनो एसिड्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं एल अमीनो एसिड नेचुरली आपके बॉडी में पाया जाता है, सो सारे जो एंजाइम्स हैं दीज आर ऑल एल स्पेसिफिक अमीनो एसिड का। डी ग्लूटामिक एसिड में ये एक एग्जाम्पल है, जैसे डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज तो पाया जाता है, डी फॉर्म ऑफ जितने भी शुगर्स हैं दीज आर और डी फॉर्म नेचुरली, जो हमारे बॉडी में जनरली इवोल्यूशन के दौरान डी फॉर्म सिलेक्ट हुआ, पर इन केस ऑफ बैक्टीरिया दे हैव दिस डी ग्लूटामिक एसिड। तो एमिनो एसिड का नाम पूछा जाएगा जो बैक्टीरिया में डी फॉर्म में पाया जाता है, दिस आर डी फॉर्म। नेक्स्ट इन मेसोडायमिन पिमेलिक एसिड, डी एलानिन, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि या कहाँ पे पाया जाता है, तो टिक मार के आना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा तभी कर पाएंगे। काइंडली ये चीज़ें सारे को देख लीजिए। फिर से एक ही चीज़ मैंने हाईलाइट किया है, उसका भी कुछ पार्ट है, जैसे टॉक्सिन प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन है, एक्सोटॉक्सिन इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव, एंडोटॉक्सिन इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव, ठीक। और क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, नॉन टिपिकल सेल वॉल, नॉन टिपिकल सेल वॉल में क्या चीज़ें हैं भाई, ये कुछ नहीं है, माइकोबैक्टीरियम और नोकार्डिया, इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा नोकार्डिया क्या है। नोकार्डिया में क्या होता है, ये माइकोलिक एसिड, these are all gram positive, but the bulk of the cell wall is composed of unique type of lipid known as very long chain fatty acid called mycolic acid or cod factor that contributes to the pathogenicity of this group. Very important, पूछ लिया जाएगा। स्टेनिंग प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा है 2023 या 21 में, 22 या 21 में, कि ये जनरली ग्राम स्टेनिंग से मतलब डायरेक्ट स्टेनिंग नहीं लेते हैं जनरली, they need heat, high degree of resistance to certain chemical and dye, such resistance is the basis for acid fast staining। तो कौन सा स्टेन यूज़ किया जाता है इनको स्टेन करने के लिए, एसिड फर्स्ट स्टेन, और डिस्कस करेंगे जो माइक्रोबियल स्टेनिंग टेक्निक है उसमें। सो इन दिस केस ऑल्सो दैट इज़ वेरी क्रूशियल,
डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्री, हैंसेन डिजीज भी बोला जाता है। हॉट कार्बल फिश चिंजाई बिकम टेनियसली अटैच टू द सेल सो दैट एसिड अल्कोहल सोल्यूशन विल नॉट रिमूव दैट, तभी ये स्टेन हो पाया जाएगा। हीट करते भी हैं हम लोग जनरली। एंड माइक्रोप्लाज्मा सभी लोग जानते हैं, इसके पास सेल वॉल नहीं रहता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक, अब आते हैं छोटे छोटे और कुछ पॉइंट, जैसे सेल वॉल। सेल वॉल में क्या क्या, सेल वॉल में कैप्सूल, सेल वॉल बात कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैप्सूल, स्लाइम लेयर एंड ग्लाइकोकैलिक्स, इन तीनों को थोड़ा थोड़ा लगेगा भाई सेम ही चीज़ है, बिल्कुल नहीं। कैप्सूल इज वेल ऑर्गेनाइज दैट आर मोस्ट ऑफन कंपोज ऑफ पॉलीसैकेराइड। कंपोजिशन पूछा जाता है, जैसे बैसिलस एंथ्रासिस किससे बनता है, पॉलीडिग्लूटामिक एसिड। जो चीज़ हाईलाइट हुआ है उस चीज़ को आप एज इट इज़ ध्यान रखिए, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉलीडिग्लूटामिक एसिड, प्रोटीनेशियस, दे हेल्प पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू रेजिस्ट फैगोसाइटोसिस, आपने देखा होगा। 2s3r के बारे में, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, तो ये कैप्सूल के वजह से था कि फैगोसाइटोसिस नहीं हो पा रहा था। Slime layer, more diffuse, unorganized, this is also polysaccharide. Glycocalyx also describe a polysaccharide layer extending from the cell surface. The terminology or the term encompasses both capsule and slime layer. तो capsule and slime layer को एक साथ ये glycocalyx बोला जाता है। बुक का लैंग्वेज है, एक भी मेरा नहीं है, सो काइंडली ध्यान रखिए, एज इट इज़ ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। फ्लैजेला, फ्लैजेला में आपको क्वेश्चन बना है 2021 या 22 में। तो फ्लैजेला क्या है, फ्लैजेला से जो क्वेश्चन बनता है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि LPSM रिंग कहाँ पाया जाता है। भाई फ्लैजेला में पाया जाता, दिख सकता है आपको LP रिंग और MS रिंग। सो LP रिंग आपका आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, पेप्टाइड लेयर में आपका ये P रिंग पाया जाता है, और SM रिंग पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, space between cell wall and cell membrane, that is known as periplasmic space. Most importantly, ये हुक बेसल बॉडी एंड हुक, ये रहा हुक, एंड ये है आपका बेसल बॉडी, ये पार्ट को बेसल बॉडी बोला जाता है। सो हुक एंड बेसल बॉडी, इसमें दोनों में डिवाइजन है। तो किस चीज़ से बनता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है। सो बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, फिलामेंट मतलब ये रहा फिलामेंट। तो ये नीचे वाला पार्ट पूरा बेसल बॉडी बोलते हैं हम लोग, बेसल बॉडी, और ये वाला पार्ट है हुक, और दूसरा वाला ऊपर है फिलामेंट। तो काइंडली ये ध्यान रखिए, फ्लैजेलिन से बनता है, क्वेश्चन पूछ लिया गया है। दिस आर लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर, प्रोटीन से बनता है। दे आर एंकोर्ड टू द साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सेल एंड composed of this LPSM ring, MOT A, B and C ring, FLIJ, दिस हैज फ्लैजेलिन, इसलिए FLI आया है, फ्लैजेलिन, FLIF, FLIG, MN, यानी प्रोटॉन पाम करके घूमता रहता है टरबाइन की तरह। तो इसी का एक पार्ट है केमोटैक्सिस, ये मेंशन भी है सिलेबस में, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। केमोटैक्सिस, केमिकल के प्रेजेंस में कोई भी अगर मूवमेंट होता है, दैट इज नोन एज ए फिनोमेना नोन एज टैक्सिस। टैक्सिस मीन मूवमेंट, केमिकल के प्रेजेंस में एज एन एट्रैक्टेंट अगर काम करेगा, एट्रैक्टेंट और रिपेलेंट। टैक्सिस आर द मूवमेंट। If a compound is a nutrient, it may serve as an attractant, causing cells to move towards it. On the other hand, if the compound is toxic, it may act as a repellent. Very important, run and tumble movement होता है, run and tumble movement होता है generally. So cell moves randomly while cell there is no concentration gradient of attractant or repellent. तो इसको हम जनरली डिफ्यूज फॉर्म ऑफ मूवमेंट कह सकते हैं। और अगर कहीं पे अट्रैक्ट होके जाना है, सो दे विल रन, तो फ्लैजेला का डायरेक्शन एक तरफ होगा। टम्बल मतलब डायरेक्शन चेंज करने के लिए, यहाँ पे जैसे टम्बल हो रहा है, टम्बल हो रहा है, ये पूरा एक अलग से कंसेप्ट आता है, कैसे मूवमेंट होता है, क्या क्या होता है, बेस्ड ऑन दिस फ्लैजेला जो डायरेक्शन, फ्लैजेला का मूवमेंट डायरेक्शन है। दूसरा टाइप्स ऑफ फ्लैजेलर अरेंजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोट्रिकस, ये जैम के लिए इंपॉर्टेंट है जनरली, जैम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैम वाले जो लोग देख रहे हैं, तो मोनोट्रिकस पोलर फ्लैजेलम, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, लोफोट्रिकस पोलर फ्लैजेला, लोफोट्रिकस, मोनोट्रिकस, एम्फीट्रिकस एंड पेरिट्रिकस। मोनोट्रिकस एक ही फ्लैजेला, लोफोट्रिकस एक टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, मतलब ऐसे मान लीजिए एक गुच्छा है ना, तो टफ्ट, इसको TUFT, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला बोला जाता है। पेरिट्रिकस, ये रहा पेरिट्रिकस। उसके बाद होता है एम्फीट्रिकस, एम्फी मतलब बोथ साइड में, एम्फीबोलिक पाथवे,
एम्फीपैथिक मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ बोथ पोलर एंड नॉन पोलर अमीन, बोथ एंड पोलर एंड नॉन पोलर दिस लिपिड बाइलेयर। तो एक पोलर हेड होता है, एक नॉन पोलर जो टर्मिनल होता है, ठीक। सो ये एम्फीट्रिकस एग्जाम्पल ध्यान रखिए, लोफोट्रिकस फ्लैजेला, कोमोनास्टेरिजेना, एम्फीट्रिकस पोलर फ्लैजेला, पेरिट्रिकस फ्लैजेला बैसिलस सीरियस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिएगा कि लोफोट्रिकस का मतलब बताओ। लोफो मीन्स क्या है? लोफो मीन्स टफ फ्लैजेला रहता है। तो ये रहा लोफोट्रिकस, ये रहा आपका पेरीफेरी में है इसलिए इसका नाम है पेरिट्रिकस। ये पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, ये ऐसे याद रखते हैं, पेरीफेरी में प्रेजेंट है, ठीक। पिलीन हेयर लाइक appendages that are shorter, straighter and thinner than flagella that are known as पिलीन। पिलीन प्रोटीन से बनता है एंड ये है दो क्लासिफिकेशन है इसका, एक है आपका फिम्ब्री, एक है आपका फिम्ब्री, दूसरा है पिली। फिम्ब्री में क्या है? इट कैन ऑकर एट पोल्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल और कैन बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। पिली आर यूजुअली लॉन्गर देन फिम्ब्री। सेक्सुअल कॉन्जुगेशन, जिसको कॉन्जुगेशन बोला जाता है, 6 पिलाई भी बोला जाता है, डीएनए ट्रांसफ़र होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से भी बना है। फिम्ब्री का काम है बायोफिल्म फॉर्मेशन, अटैचमेंट करना। जैसे मैंने बोला, अटैचमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर बैक्टीरिया टू फॉर्मिंग कम्युनिटी लाइक बायोफिल्म। सो पिली में क्या होता है? पिली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन, दैट्स वाई दीज आर लॉन्ग फिम्ब्री, लॉन्गर देन फिम्ब्री, सॉरी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एंडोस्पोर, एंड उसके बाद हम इंक्लूजन बॉडी के बारे में बात कर लेंगे, तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। एंडोस्पोर में क्या ध्यान रखना है? कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड से बनता है। एंडोस्पोर इज कंसिस्टेड ऑफ दिस कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड accompanied by large number of calcium ion। डिहाइड्रेटेड क्या क्या रहता है? हीट एंड केमिकल रेडिएशन रेजिस्टेंट, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, very low, only DNA, small amount of RNA, ribosome, enzyme and few small molecule, that is the composition of your endospore। कौन बनाता है? क्लॉस्ट्रिडियम एंड बैसिलस स्पीसीज बनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ हर एक लाइन, ये जो पीपीटी है ओनली 34 के लिए दो यूनिट आपका कवर हो जाएगा आराम से, 2-3 दिन लग जाएगा। आराम से पॉज करके हर एक पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है, पिक्चर साइड में लगा हुआ है, चाहे तो आप बुक भी फॉलो कर सकता है, पर दिस पीपीटी इज एनफ। इन्क्लूजन ऑन बॉडी, दे आर रिजर्व डिपॉजिट। बैंक में जैसे हम लोग पैसे ज़्यादा हो गया स्टोर करते हैं, स्विस बैंक में भी स्टोर करते हैं लोग। तो इंक्लूजन बैक्टीरिया के पास क्या है? मेरे पास इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। दे आर फॉर्म्ड एग्रीगेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दे मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशनल एक्टिविटी। जनरली जब बहुत कम हो जाता है, प्लेंटीफुल कंडीशन में बनाता है, एंड यूज़ देम व्हेन एनवायरनमेंट इज डेफिशिएंट। तो इनके पास फूड स्टोरेज के लिए फ्रिज तो नहीं है। दिस हैव इंक्लूजन बॉडीज़। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुअल्स। मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुअल में क्या है आपका क्या क्या है इसमें? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दैट इज़ पॉलीफॉस्फेट स्टोर करके रखता है, दैट इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। उसके साथ साथ इसको भी बोला जाता है नोन एज वॉलीटीन। सो वॉलीटीन ग्रैनुअल्स, ऐसे वॉलीटीन ग्रैनुअल्स ऐसे क्वेश्चन पूछता है। So this is a storehouse of this polyphosphate, very important। Polysaccharide, which consisted of glycogen and starch, presence of iodine, it reddish brown, starch blue, बहुत कॉमन सा चीज़ है। लिपिड इंक्लूजन माइकोबैक्टीरियम में पाया जाता है, जैसे पॉलीमर ऑफ पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, सुदान डाई से स्टेन होता है। एज इट इज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ कहाँ है? एजोटोबैक्टर, स्पाइरिलम एंड अदर जनरा। सल्फर ग्रैनुअल में एसिडोथायोबैसिलस, जो क्या होते हैं? सर्टेन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है। दिस बैक्टीरिया में डिपोजिट सल्फर ग्रैनुअल इन द सेल वॉल, सो देयर बाय सर्व एज एनर्जी रिजर्व। कार्बोक्सीजोम कंटेन्स एंजाइम राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, नॉट इज रूबिस्को। नाम सुन के आपको लग रहा है ये कहाँ पे रोल प्ले करेगा? साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एसिडोथायोफिलस। एज इट इज़ 2-4 लाइन लिखा है, आपको लग रहा है क्या लिखा है? जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुआ है हाईलाइटेड किया है, दैट इज़ सफिशिएंट, और कुछ करना नहीं है। गैस भाकुल क्या करता है? बॉयंसी मेंटेन करके रखता है। ये भी लाइन, ये सारे लाइन उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा आपको। सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, लाइट एंड न्यूट्रिएंट। मैग्नेटिज्म आर इंक्लूजन बॉडीज ऑफ आयरन ऑक्साइड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। ये गेट बीटी में शायद बना था, है ना? गेट बीटी है, अभी क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। सराउंडेड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
मैग्नेटोस्पाइरिलिया मैग्नेटोटैक्टिकम act like magnets. Polyhydroxyalconate PHA surrounded by single layered protein self used in making biodegradable plastic. इसके ऊपर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है खाली एक लाइन से. PHA क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सीएल्कोनेट और हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स विच आर ऑल इंक्लूजन बॉडी. ये कुछ है. इस साइड में पेरीप्लाज्मिक और एक्सेल फिलामेंट के बारे में पूछा गया है. ट्रिपोनोमा पैलिडियम, बोरेलियड, बागडोरफेरी, कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ लाइम डिजीज. ये सब से उठा के भी क्वेश्चन बना है. तो आइए चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा बहुत. तो ये रहा सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 का. फिर से सिलेबस मेंशन कर दिया. नीचे क्वेश्चन चालू हो जाएगा. पहले 2-3 साल का देख लेते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि 2025 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. जैसे देखिए अभी एक्सियल फिलामेंट किसको कहाँ पे प्रेजेंट है. लग रहा है भाई मायोक्रोटन ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं होगा, सीजेलिया नहीं होगा, तो ट्रिपोनोमा पैलिडियम, पास्टोरेला माल्टोसीडा नहीं होगा. ट्रिपोनोमा पैलिडियम और क्या है? ट्रिपोनोमा पैलिडियम, बोरेलिया बागडोरफेरी, कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ लाइम, कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ सिफिलिस. 2023 का ही पीपीटी है. अगर आप मुझसे पढ़ते तो 2024 का ये क्वेश्चन आराम से आपको हो जाता. ऐसे भी बहुत बेसिक चीज़ है, ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए. अबंडेंस के ऊपर है, ये भी बहुत बेसिक है. पॉज करके आप ट्राई कीजिए और आंसर को कमेंट कीजिए. दूसरा यहाँ पे जैसे देखिए मैंने बोला आपको 2024 में ग्रुप ट्रांसलोकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया. विच इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन विच प्रोकैरियोट where the substance is chemically altered. क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन हो जाता है. तो ग्रुप ट्रांसलोकेशन आंसर होगा इसका. तो आप देख सकते हैं 2024 में एक्सियल फिलामेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है और ये ग्रुप ट्रांसलोकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. सो हाईलाइट कीजिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट 2025 में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? सेल वॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल वॉल के बारे में. दूसरा इंक्लूजन बॉडीज़, छोड़ के मत जाइए. इंक्लूजन बॉडीज़ के प्रॉपर्टीज़ के बारे में. और सिंगल लेयर्ड होगा कि नेकेड मेम्ब्रेन होगा, मतलब मेम्ब्रेन नहीं होगा. इंक्लूजन बॉडीज़ हो गए. उसके बाद आ जाइए आप ये फ्लैजेला, ये पीली, ये सब के बारे में. सो 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन सेल वॉल, इंक्लूजन बॉडीज़, फ्लैजेला, पीली एंड अगर छोटा मोटा इंडोस्पोर ये सब से क्वेश्चन पूछ ले 1-2 बार. ठीक, ये रहा आपका ये प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट 2024 के ऊपर बेस करके. 23 में आप देख सकते हैं. देखिए फ्लैजेला का क्वेश्चन पूछा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्लैजेला से नहीं पूछेगा तो फ्लैजेला का ये जो पोर्शन है इससे अगर नहीं पूछा तो दूसरे से पूछा जाएगा. जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट. ये जो क्वेश्चन है इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. फ्लैजेला हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन. फ्लैजेला आर एडजेसेंट फाइब्रिल्स विद रेगुलर पैटर्न. कॉन्जुगेशन में अभी हमने देखा 6 पिलाई, तो ये बिल्कुल नहीं होगा. आर एडजेसेंट फाइब्रिल्स विद रेगुलर पैटर्न, ये भी नहीं है, एकदम कंटिन्यूस है. फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है. रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 2 माइक्रोमीटर, बिल्कुल नहीं, ये बहुत छोटा है. फ्लैजेला ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेसल बॉडी, अभी तो हमने पढ़ा जो आपका हुक, बेसल बॉडी और फिलामेंट, ये 3 पोर्शन था. फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, हुक एंड बेसल बॉडी, ये तीनों आपका था. बस अब जैसे फिर से देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये जो आपका जो इंक्लूजन बॉडी वाला पार्ट है ना, ये आप ध्यान देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा. जैसे माइक्रोवेल प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम पॉलीहाइड्रोक्सीएल्कोनेट, बाकी आप ऐसे ही काट दें. पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी ये पॉलीमर है. यूरेथ्रेन, पॉलीस्टाइरीन बिल्कुल नहीं है, आर्टिफिशियल्स हैं सारे. सो दीज आर इंक्लूजन बॉडीज. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए फिर से एंडोस्पोर से क्वेश्चन पूछ लिया. एंडोस्पोर कैन सर्वाइव द हीट दैट वुड रेपिडली किल वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, बिल्कुल सही. इन एंडोस्पोर द प्रोटोप्लाज्म इज रिड्यूस टू मिनिमम वॉल्यूम एज द रिजल्ट ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ. जब भी मैं इस लाइन को देखूंगा बिल्कुल कैल्शियम डाइपिकोलिक एसिड, ये अलग से उठ के एक सवाल बनने का कैपेबिलिटी रखता है. इतना इंपॉर्टेंट लाइन है. कैल्शियम डाइपिकोलिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? एंडोस्पोर में पाया जाता है. एक एंडोस्पर्म फॉर्मिंग बैक्टीरिया का नाम बताओ. तो एंडोस्पोर भी 2025 के लिए मोस्ट डू टॉपिक में से आता है. सो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब जैसे ये मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में ये भी पूछा है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लूजन बॉडी के बारे में बता दीजिए. सो ऑप्शन यहाँ पे होगा साइनोफाइसिन एंड योर आंसर वुड बी
पॉलीफॉस्फेट ग्रैनुल, दीज आर ऑन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लूजन बॉडी। मैं यहाँ पे शायद मिस कर गया, ये पॉइंट भी आप ऐड कर लीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, इंक्लूजन बॉडी एज इट सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान रखिए। स्पाइरोकीटी का एग्जाम्पल पूछ लिया गया है। स्पिरुलिना आप जानते हैं, ये खाते हैं, ब्रूगिल गया है। तो बाकी होगा बोरेलिया, लेप्टोसेरिया एंड ट्रिपोनेमा। ये तीनों अभी दोनों एग्जाम्पल, दो डिजीज़ कॉज करता है, उससे क्वेश्चन पूछा था, फिर से पूछने का प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे जैसे नहीं पूछा था, आपकी बार डिजीज़ क्या क्या कॉज करता है, जिसके पास जो स्पाइरोकीटी डिजीज़ कॉज करते हैं उसका एग्जाम्पल पूछ लेगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। अब दूसरा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आप ही बताइए क्या क्या है। जैसे देख सकते हैं, मैंने बोला लाइपोपॉलीसैकेराइड, एंडोटॉक्सिन, टिकोइक एसिड किसके पास प्रेजेंट है, टिकोइक एसिड इस ग्राम पॉजिटिव के पास प्रेजेंट है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो सेक्शन 4 हैं, इस वीडियो का राजा है सेक्शन 4 में। जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताया आप छोड़ के मत जाइए, मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं तो प्रेडिक्ट बोल तो रहा हूँ ये है, यहाँ से दूसरा चीज़ें भी पूछा जा सकता है। तो सेफ साइड रहने के लिए इंपॉर्टेंट है आप सब कुछ पढ़ के चले जाइए, क्योंकि ब्रॉड एरिया है, कहीं से भी क्वेश्चन बनता है। अब जैसे फिर से देखिए, मैंने बोला मैग्नेटोसोम मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुअल क्या होगा, फ्लैजेला क्या काम करता है, सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल क्या करता है, फ्लैजेला क्या करता है, केमोटैक्सिस। अब ये रन एंड टम्बल वाला कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन पूछ ले, रन कब होता है एंड टम्बल क्या होता है, और ये केमोटैक्सिस में फ्लैजेला का क्या रोल है, ये सब क्वेश्चन बनता है। आर्किया, अब देखिए सेक्शन 3 का इंपॉर्टेंट पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछ लिया। ये सारे क्वेश्चन गेट 2022 में पूछा गया था। सो 2025 के लिए आर्किया सेक्शन 3 से इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 3 से 2025 के लिए आर्किया, और आर्किया के कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ वेरी मच सुपर इम्पॉर्टेंट, सुपर इम्पॉर्टेंट। वेरी गुड। आप इसको पॉज करके कोशिश कीजिए। सेल वॉल कंटेन्स म्यूरामिक एसिड एंड डी अमीनो एसिड। इनफॉर्मल मिथियोन इज द फर्स्ट अमीनो एसिड टू इनिशिएट पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल नहीं। मेम्ब्रेन ऑफ आर्किया कंटेन्स फाइटोनिल रादर देन फैटी एसिड, बिल्कुल। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल आराम से इसको पॉज करके आप एक एक करके ध्यान रखिए। यहाँ पे ट्रू फॉर आर्किया होगा। सो ए, सी एंड डी। इनफॉर्मल मिथ्योनिन बैक्टीरिया के केस में होता है, जो यहाँ पे नहीं होगा, मिथ्योनिन होता है जनरली। तो ये 2025 के लिए एज इट इज़ ध्यान रखिए, ये आर्किया से क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा, 2021 में भी कुछ प्रोटीन्स कुछ एग्जाम्पल पूछा गया था। यहाँ पे जैसे वाटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या रखते हैं हेलोबैक्टीरियम, तो आपका आंसर होगा एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये जनरली उतना कवर किया नहीं जाता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2021 का ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन सेम पूछा जा सकता है। दूसरा, व्हिच ऑफ द लाइपोपॉलीसैकेराइड हैज टॉक्सिक प्रॉपर्टीज दैट मेक सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन पोटेंशियली सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम। लिपिड पोर्शन, लिपिड है, और क्या है, ग्रैनुअल्स। फिर से ग्रैनुअल एंड इंक्लूजन बॉडी से क्वेश्चन पूछा गया, पॉज करके आप कोशिश कीजिए। ये 2019 का क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, कहीं एक साल है जहाँ पे 3-4 सवाल पूछ लिया। 2020 में भर के सवाल पूछा है, 2023 में 2-3 सवाल पूछा, 21 में 1 या 2 ही सवाल पूछे, 20 में तो कुछ पूछा ही नहीं है ज़्यादा। सो आप अगर इस पूरे पोर्शन को अगर समराइज करेंगे, मैं कर देता हूँ। माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी से आर्किया के जितने भी आर्किया के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आर्किया मेजर फीचर्स, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके साथ साथ डिफरेंस क्या क्या है बैक्टीरिया के साथ या यूकैरियोट के साथ। ईस्ट, मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, यहाँ से डिजीज़ रिलेटेड, कौन क्या डिजीज़ होस्ट, इसका होस्ट क्या है, डिजीज़ क्या करता है, कौन कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, एंड ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपका काइंडली देख लीजिए। अब ये जो पोर्शन है, इसमें सेल वॉल और ये इंक्लूजन बॉडीज़ आपको रट जाने चाहिए। एंडोस्पोर मतलब कैल्शियम डाइपिक्लोराइड, गैस वेसिकल मतलब आपको बॉयंसी प्रोवाइड करेगा, बैक्टीरियल लोकोमोशन मतलब फ्लैजेला, बैक्टीरियल लोकोमोशन मतलब फ्लैजेला रोल प्ले करेगा, इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव केमोटैक्सिस, मतलब जहाँ पे अट्रैक्टेंट है तो जहाँ पे पॉजिटिव केमोटैक्सिस होगा, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे नेगेटिव केमोटैक्सिस होगा, भाग जाएगा। सो सेक्शन 4 सेल वॉल इंक्लूजन बॉडीज, फिर से बता रहा हूँ एज इट इज़, ध्यान रखिए 2025 के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है, सुपर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 5 एंड 6 के बारे में। सेक्शन 5 एंड 6 में क्या है आज देख लेते हैं।
सेक्शन 5 में है आपका माइक्रोबियल ग्रोथ। यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये पार्ट मिस मत कीजिए। 5, 6 एंड 7 एक साथ ले लेंगे। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की छोटा छोटा चैप्टर है, आराम से ये कवर हो जाएगा। यहाँ से भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। 5, 6 एंड 7 वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप बाकी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और चीज़ों को आप नोट डाउन करके रखिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को बार बार देखिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।